औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को एमएफ मैथमेटिक्स में खुशामदीद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल एंड रेडिकेंड। तो पिछले टॉपिक्स में हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर के एडिशन प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ और इक्वलिटी इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल एंड रेडिकेंड। आप समझते हैं कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है हमारे पास। तो रेडिकल हमारे रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारे पास रेडिकल और रेडिकेंड होते हैं वो हमें इस फार्म में गिवन होते हैं। और इस फार्म में किस तरह गिवन होते हैं कि ये जो हमारे पास अंदर वाला हिस्सा है ए, ये हमारे पास किससे बिलोंग करना चाहिए, ए बिलोंग टू रियल नंबर। ये किस में होना चाहिए, हमारे पास रियल नंबर्स में होना चाहिए। और ये जो हमारे पास इसकी पावर है ये हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, होल नहीं बल्कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर में से होनी चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते थे, नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से शुरू होते थे, 1 2 3 और इधर से जाते थे। तो ये जो हमारे पास पावर है ये हमारे पास नेचुरल नंबर में हो और ये हमारे पास रियल नंबर में हो तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, रेडिकल फार्म कहते हैं। और रेडिकल फार्म में रेडिकेंट और ये किसे कहते हैं, तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाली फार्म पड़ी हुई है इस तरह के फार्म, इसको हम कहते हैं रेडिकल। ये हमारे पास क्या है, रेडिकल है। ये जो अंदर वाला हिस्सा हमारे पास है, अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं रेडिकेंट। ये हमारे पास कौन सी वाली चीज़ है, ये हमारे पास रेडिकेंट है। और ये इसको हम कहते हैं इंडेक्स। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इस टोटल को हम क्या कहेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। ये अंदर वाले हिस्से को हम रेडिकेंड कहते हैं। और जो हमारे पास ये वाला है, ये जो निशान है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। और इस पावर को हम क्या कहते हैं, हम इसको इंडेक्स कहते हैं। और इंडेक्स हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स में से होना चाहिए और ये हमारे पास रियल नंबर में से हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास है कि एक्सपोनेंशियल फार्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फार्म का क्या मतलब है, एक्सपोनेंशियल फार्म का मतलब है पावर, जिसमें हमारे पास क्या हो, पावर हो और नीचे हमारे पास बेस हो। तो इसको हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किसको लिखते हैं कि ये जो हमारे पास इंडेक्स है ये हमेशा हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे आएगा। हमारे पास इंडेक्स किसके नीचे आएगा, फ्रैक्शन में आएगा नीचे। ऊपर हमारे पास 1 मौजूद होगा या जो भी मल्टीप्लिकेशन में हिस्सा होगा वो मौजूद होगा, लेकिन इंडेक्स हमेशा हमारा किसके आएगा, फ्रैक्शन के नीचे। और ये हमारे पास रेडिकेंड के ऊपर ही आएंगे। तो ये हमारे पास इसका थोड़ा सा ये था कि हम क्या करते हैं कि इसको कैसे शो करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं, फार्म्स आ जाती हैं कि हम जिसको कहते हैं कि स्क्वायर रूट। ये हमारे पास किस में आ जाता है, स्क्वायर रूट भी इसमें आता है। हमारे पास क्या है, क्यूब रूट भी आता है, क्यूब रूट। उसके बाद हमारे पास फोर्थ रूट भी आता है या उसको हम क्वाड्रेटिक रूट कहते हैं, फोर्थ रूट। और उसके बाद हमारे पास और कौन सी चीज़ आती है, फिफ्थ रूट। और तो ये कैसे होते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हमारे पास जो इसका इंडेक्स है, कौन सी चीज़, हमारे पास इंडेक्स जो इसका है वो हमारे पास 2 है। जी, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि हमारे पास इसका इंडेक्स 2 है। और क्यूब रूट का क्या मतलब है, हमारे पास क्यूब रूट का मतलब ये है कि इसका इंडेक्स जो हमारे पास है वो क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेडिकल और रेडिकेंड का थोड़ा सा ये हो गया। और अब हम चलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन की तरफ कि रेडिकल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो रेडिकल एक्सप्रेशन ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसमें हमारे पास रेडिकल इन्वॉल्व हो। ऐसी फार्म जिसमें हमारे पास रेडिकल इन्वॉल्व हो तो हम उसको क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद है, हमारे पास मौजूद हो 5 स्क्वायर रेडिकल और 3। तो ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन हो गई, रेडिकल एक्सप्रेशन हो गई। ये कौन सी हमारे पास एक्सप्रेशन हो गई, रेडिकल एक्सप्रेशन। और इसमें हमारे पास ये कौन सा है, रेडिकेंड कौन सा है, रेडिकल कौन सा है और हमारे पास इसमें इंडेक्स कौन सा है। तो ये हमें इधर से, ये हमारे पास इंडेक्स है इसका, ये हमारे पास रेडिकल का साइन हो गया और ये हमारे पास कौन सी चीज़ हो गया, रेडिकेंड। उसके बाद चलते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आसान सा तरीका है कि जैसे हमारे पास आ जाए कि 64 आ जाए और उसके ऊपर रेडिकल और रेडिकेंड के इंडेक्स हमारे पास क्या है,
3 है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फार्म में लिखना होगा। एक्सपोनेंशियल फार्म हमारे पास किस तरह होती है कि मैंने आपको बताया, रेडिकेंड के ऊपर ये जो हमारे पास इंडेक्स है वो किस में आएगा, नीचे आएगा, फ्रैक्शन के नीचे। तो ये कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो अब इस 1/3 को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। ये ख़त्म कैसे होगा, अगर इसका हम ऐसा मल्टीप्लिकेशन ले आएँ जो कि हम 3 हिस्सों को, इसी हिस्से को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आ जाए, तो फिर वो इसके ऊपर हम लिख देंगे। जैसे हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 मरतबा तो ये हमारे पास 64 आता है, और इधर हमारे पास क्या है, 1/3। अब इस वाली जो पावर है ये इधर किस में जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में जाती है। तो जैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन में जाती है तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 3/3। तो अब ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल और क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल। तो इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास अगर रेडिकल के अंदर 2 हमारे पास रियल नंबर आ जाएं, ए और बी हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, बिलोंग टू रियल नंबर। अब अगर हमारे पास 2 चीज़ें आ जाएं प्रोडक्ट के अंदर, उनके ऊपर हम रेडिकल कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट में ही, लेकिन दोनों के रेडिकल क्या हो जाएंगे, अलग-अलग हम इसको लिख सकते हैं। मतलब पहले का रेडिकल निकाल लें और इसके बाद हमारे पास क्या है, बी है, उसका रेडिकल निकाल लें और दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। अब चलते हैं क्वोशंट रूल की तरफ। क्वोशंट रूल क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कोई जो हमारे पास रेडिकल के अंदर जो हिस्से हैं वो क्वोशंट में आए हों, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको भी अपना अपना क्या कर सकते हैं, रेडिकल्स दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास आया हुआ है कि एग्ज़ाम्पल में हमारे पास गिवन है, एग्ज़ाम्पल आई हुई है 6x, इसके ऊपर रेडिकल है हमारे पास, और इधर हमारे पास क्या है, 6y, इसके ऊपर रेडिकल है, और हमें कह रहे हैं कि इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि हम पहले तो इसको बिल्कुल अंदर लिख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का सहारा लेते हैं। प्रोडक्ट रूल ऐसे कहते हैं, तो अगर इस तरह है तो फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि 6x इंटू 6y², एक ही रेडिकल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 6 का स्क्वायर, और हमारे पास ये आ जाएगा x, और ये हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, और ये हमारे पास। अब आपको एक बात बताना भूल गया कि हमारे पास अगर रेडिकल के ऊपर इधर इंडेक्स गिवन ना हो, इफ़, ये नोट करने वाली बात है कि जब हमारे पास क्या हो कि रेडिकल में इंडेक्स गिवन ना हो, तो हमारे पास इंडेक्स उसका क्या होगा, 2 होगा। मतलब जिसमें भी हमें ऐसे तो हमें इंडेक्स गिवन होगा, मतलब 3, 4, 5, 6। अगर हमें किसी रेडिकल फॉर्म में इंडेक्स गिवन ना हो, जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन ना है, नहीं है, तो इसके इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, 2 ही होगा। तो इसका हम क्या लिख लेते हैं, इंडेक्स लिख लेते हैं 2। अब हम इसको किस फार्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फार्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा, ये 6 2 की पावर 1/2, x की पावर 1/2, और y के स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमने क्या लिखे, ये हमारे पास रेडिकेंड जो थे उनके ऊपर अपनी पावर्स थी, और ये हमने एक्सपोनेंशियल फार्म जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एक्सपोनेंशियल फार्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उस तरह की फार्म में हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर 2 है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाए, 6 2 डिवाइडेड बाई 2, x की तो कोई पावर नहीं है तो ये 1/2 रहेगा, और y वाली पावर भी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, 2/2। तो ये 1 आ जाएगा, मतलब ये रेडिकेंड से क्या आ जाएंगे, हमारे पास बाहर आ जाएंगे, और 6 के ऊपर हमारे पास क्या होगी, रेडिकल फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर। मतलब हम पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रेडिकल फॉर्म लगा। अब हमें क्वेश्चन फॉर्म में क्या गिवन है, रेडिकल्स गिवन है, और हमने फाइंड करना है कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन रूल का तरीका लेते हैं। क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है, ये तो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में है, हम इनको क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के साइन एक, हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो हम इसको किस तरह लिख देंगे, 2 इंटू इकट्ठा के फॉर्म में 150 xy डिवाइडेड बाई 3x।
अब अगर देखें तो हमारे पास 2 कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या है 3, इसके ऊपर कितने मरतबा जाएगा 50 मरतबा, और ये x से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू रेडिकल 50xy। अब हम अगर देखें कि 50 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 50 को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 25 ये हम लिख सकते हैं y है। इन सब को हम क्या कर देते हैं अपना अलग-अलग रेडिकल फॉर्म दे देते हैं, क्योंकि पीछे हम प्रोडक्ट वाला पढ़ आए हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 25 और 2 इंटू स्क्वायर रूट y। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5 का स्क्वायर और ऊपर 1/2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई। अब हम क्या कर देंगे कि हम इसको क्या लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये स्क्वायर रूट 2, इसका ये 2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 बन जाएगा। 2 इंटू 5 ये रेडिकल से बाहर आ गया, और अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई। तो 2 इनमें सब में कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और 5 भी अब हमारे पास आ रहा है मतलब रेडिकल से बाहर, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बनता है 10 इंटू 2y। ये हमारे पास इसका कौन सा है आंसर है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन कौन सी एक्सप्रेशन होती है, रेडिकल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद होनी चाहिए, रेडिकल एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास रेडिकल साइन मौजूद हो। रेडिकल साइन मौजूद हो तो उसको हम क्या कहेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। और एक्सपोनेंशियल जिसमें हमारे पास क्या हो एक्सपोनेंशियल मौजूद हो, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद है एक्सपोनेंट मौजूद हो, या इसको दूसरे हिस्सों में पावर भी कहते हैं। एक्सपोनेंट या पावर मौजूद हो तो उसको हम कौन सी फॉर्म कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं।